भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, वेंद्र हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जगति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। अच्छी जगह है, सामने फोटो अच्छी बनती है, सामने चलने में क्या हो रहा है। फोटो खींचूंगा। मैं इमरान से कृपा करता हूँ वो स्टेज पे आके मैं मालिक HOD मैकेनिकल TIT साइंस भोपाल, आप सभी के सामने आज जो हम आज का प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहे हैं, उस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मंच पे आसीन हमारे निदेशक डॉक्टर शशि कुमार जैन सर, हमारे डिप्लोमा कॉलेज के प्राध्यापक और प्राचार्य महोदय श्री सुशील रमेश्वर जी और हमारे सभी HODs का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज 21 फरवरी हम सभी लोग मातृभाषा दिवस का अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज, किसी भी व्यक्ति और किसी भी देश के विकास के लिए मातृभाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। भारत क्योंकि हम 1000 साल में कई बार गुलामी की जंजीरों में रहे हैं और अंग्रेजों की गुलामी से हमारे देश में मातृभाषा, क्योंकि हम बहुत बड़े देश को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह की हर रीजन की अपनी एक भाषा है, लेकिन नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अंग्रेजी का प्रचार बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में और बाकी जितने भी व्यवहारिक कार्य होते हैं जिनको हम ऑफिशियल वर्क कहने लगे हैं, उसमें अंग्रेजी को ही महत्व दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मातृभाषा से सशक्त अपने आप को व्यक्त करने के लिए कोई और भाषा हो नहीं सकती। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर मातृभाषा को सम्मानित करते हुए और इसके विकास और प्रचार प्रसार के लिए होने वाले तकनीकी प्रयोगों पर बात करेंगे। आज हमने यहाँ पर 3 अलग अलग कॉम्पिटिशन, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में प्रतियोगिताएं बोलेंगे अपन, अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी हैं, जिसमें एक डिबेट या वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसमें तकनीकी शिक्षा में बहुभाषीय या हमारी जो मातृभाषा है उसका उपयोग और मातृभाषा के विकास प्रचार प्रसार में तकनीकी के उपयोग के ऊपर अपन ये प्रतियोगिता रख रहे हैं। दूसरा लोकगीत है, क्योंकि लोकगीत हमेशा हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ पक्ष होता है, तो दूसरी प्रतियोगिता लोकगीत पर है। और तीसरा पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन है, जिसमें भी टाइटल इसी तरह से रखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप को इसमें अपने जो थॉट्स है वो पुट करेंगे और मातृभाषा के विकास में आप क्या अपना योगदान कर सकते हैं, या क्या तकनीकी दिक्कतें या उसके मातृभाषा को उपयोग करने से क्या आपको फायदे होने वाले हैं, उस पर आप लोग अपना दृष्टिकोण रखिएगा।
आज मैं हमारे निदेशक महोदय श्री शशि कुमार जैन साहब को अभी यहाँ आमंत्रित करता हूँ। बेसिकली अभी हमने ये प्रोग्राम इनॉग्रल, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत एक सरस्वती वंदना उसके साथ होती है, कर रहे हैं। बाकी समापन में हमारे मुख्य जो अतिथि हैं वो हिंदी साहित्य के जाने माने नाम है। समय के अभाव के कारण पर इसको 2 बजे रख रहे हैं, तो अभी बस हम ये इनॉग्रल खत्म करके आप लोगों के कॉम्पिटिशन चालू होंगे। 2 बजे हम लोग पुनः यहीं पर एकत्रित होंगे और हमारी जो भी प्रतियोगिताएं हैं उसके प्रतिभागी और जो उसके विनर हैं उनको सम्मानित करेंगे। मैं अब डॉक्टर शशि कुमार जैन साहब को आमंत्रित करता हूँ कि मैं अपने इनॉग्रल स्पीच में वक्तव्य में जो भी कहना चाहते हैं। Dear colleagues, head of the department, Dr. Anjit Goyal जी, Professor Shishir Ambedkar जी, प्रिय मोहम्मद खान जी, राकेश तिवारी जी, डॉक्टर भरत दास जी, मेरे कलीग्स, डियर पार्टिसिपेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन करने का निर्णय। पहली बात स्टूडेंट्स, आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह की एक्टिविटीज होगी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इसमें नाम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस तरह की एक्टिविटीज करने का औचित्य क्या होता है, क्यों इस तरह की एक्टिविटी का है? एनी स्टूडेंट कोई बोलना चाहेंगे आप लोग? एनीवन बता सकते हैं आप? ओके, आपने कहा हिंदी भाषा का इंपॉर्टेंस। मैं सुबह ऐसे कुछ पेपर पढ़ रहा था, तो पेपर में अच्छे काउंट्स में पढ़ते हुए देखे। हम जब छोटे से बड़े होते हैं सबसे पहले मम्मी बात करती है घर में। कभी हमने सोचा कि मम्मी हमेशा हमसे हमारी इज्जत करके बात करती है? हाँ या स्टूडेंट, है ना? इसी तरह से आप बड़े हुए उसी तरह से हम बड़े हुए, है ना? और सबसे पहले मम्मी जो भाषा हमसे बात करेगी सबसे पहले हम कैच कर जाते हैं। ऐसे होगा, है ना? तो हमारा देश होगी ऐसा देश जहाँ पे बोलियाँ इतनी सारी बोलियाँ हैं। जैसे मैं वैसे राजस्थान का रहने वाला हूँ, लिखने में राजस्थानी नहीं होती, जैसे राजस्थान जाते तो राजस्थानी बोली होती है ना? बुंदेलखंडी बोली होती है, ओके, कुछ जगह लिखती नहीं होती है। तो ये तो ऐसा देश है जहाँ पे बोलियां भी हैं तो लिखी भी है। पंजाब में रहे तो पंजाबी बोलना भी आया, लिखना भी है, मराठी लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो इतना अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेट होता है कि हम कहीं भी लोकल लोगों से इतने अच्छे से कम्युनिकेट कर जाते हैं कि कोई बता ही नहीं सकता है कि इनकी पैदाइश महाराष्ट्र में हुई थी या राजस्थान में हुई थी या उत्तर प्रदेश में रहकर पढ़ाई उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो प्रिय विद्यार्थी, यही चीज समझ में आती है कि ऐसा देश जहाँ पे इतनी बोलियां प्रचलित है, इतनी भाषाएं सीखने का मौका मिलता है, तो यह चीज तो अपने देश में एकदम सार्थक है। अब इस आज के सिनेरियो में जो इसकी थीम थी वो थीम है स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर मल्टीलिंगुअल लर्निंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। मल्टीलिंगुअल बहुभाषीय चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। आज के समय में सबसे ऊपर हमेशा जॉब मार्केट की बात होती है, तो आईटी और सॉफ्टवेयर की बात होती है। अब बार-बार मैंने यही आता है कि ये चीज आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। अब कोई भी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई गांव में रहता है तो हम क्यों फोर्स करें कि भाई वो अपनी बोली को छोड़ के इंग्लिश सीखे? हमारे देश में तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा ना सीखे, उल्टा टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, इंग्लिश सीखना बिल्कुल सीखे, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो भाषा है, उनकी जो बोली है, उसमें उनके काम, उनका वैल्यू एडिशन होता है, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी वही है। जब आज से हजारों साल पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी, मैं बार-बार ये सोचता हूं कि किस तरह से राजा महाराजा अपने बच्चों को भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे। क्यों भेजते थे? ये जो रियल लाइफ डिसिप्लिन होता है वो वही सीखने को मिलता है। जैसे हम दोस्तों की बात करते हैं, वो तो मॉडर्न चेंजेस आ गए, बट रियल ट्रेडिशन सेट होते थे गुरुकुल में। जब सुबह उठना, एक लाइफ को पूरा रूटीन सेट करना, डिसिप्लिन में पढ़ाई करना, डिसिप्लिन में खेलना, टीम स्पिरिट, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और इन चीजों को अपने ही देश में सबसे ज्यादा फॉलो किया गया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट जो आईटी डोमेन में या टेक्नोलॉजी डोमेन में काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम के हिसाब से इस थॉट प्रोसेस को सोचें कि इस तरह की थीम किस तरह से हमारा वैल्यूएशन कर पाएंगे। खुद सोचो, जब हम कुछ खाने पीने की बात करते हैं, कितनी बार होता है पिज़्ज़ा खाना, एक्सवाइजेड खाना, सारी बात होती है, लेकिन कभी भी जब हम कोई गांव की ओरिजिनल चीज खा लेते हैं जो वहीं की बनी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक तरफ, ये चीज सबसे अच्छी होता है। ऐसा चाहे वो सिंपल नमकीन हो, चाहे वो सिंपल रोटी हो। मैं खुद लास्ट मंथ में राजस्थान गया था, तो बड़ी चौकी चलो नमकीन और पकौड़ी करके खाते हैं, तो ऐसे थोड़ा सैंपल ले लिया। जब खाया भोपाल में आके तो मुझे लगा वो टेस्ट यहाँ अच्छी दुकान में ढूंढता हूँ, मिलता नहीं है। इसका मतलब आज भी जो हमारा ओरिजिनल करेक्ट है वो ब्रेजेस से ही है, वो जो क्वालिटी निकल के आती है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो इस तरह के आयोजन और इवेंट्स के माध्यम से मेरा सब स्टूडेंट्स को एक यही सुझाव है कि कहीं ना कहीं अपनी कंट्री की ओरिजिनलिटी को हम रिस्टैब्लिश करें, रीअफर्म करें। और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, आईटी ने पूरे वर्ल्ड में बता दिया है कि इंडियन प्रोफेशन दे आर इजीली नंबर 1, कहीं भी सेकंड नहीं, दे आर नंबर 1। तो ये जो जनरेशन पास आउट होगी आने वाले टाइम में, उसको इसी थीम को रिफॉर्म करना है कि हम चाहे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएं या इंजीनियर्स डे मनाएं, हमें यही स्टैब्लिश करना है कि भारत फिर से आने वाले समय में सोने की चिड़िया कहेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। अब यहाँ पे आए हुए सॉन्ग के जजेस एवं डिबेट के जजेस, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे मंच पे आए और अपना अपना स्वागत करें। अपना स्वागत करें। आज की हमारी प्रतियोगिताओं के 3 हिस्से हैं, आपको जैसा जानकारी है। एक वाद विवाद डिबेट प्रतियोगिता, दूसरा लोकगीत प्रतियोगिता और तीसरा पोस्टर कॉम्पिटिशन। तो अभी मैं सबसे पहले लोकगीत प्रतियोगिता में जो हमारे जजेस हैं उनका सम्मान करते हुए उनको आप सभी से परिचय कराता हूँ। डॉक्टर जुल्फा मैम, प्रोफेसर उमा विश्वकर्मा मैम, ये हमारे लोकगीत प्रतियोगिता के जजेस हैं। और प्रोफेसर मोहम्मद इमरान खान, जो कि हमारी लोकगीत प्रतियोगिता है, जो अभी कार्यक्रम शुरुआत करेंगे लोकगीत प्रतियोगिता से, उसके जजेस हैं। सभी लोकगीत प्रतियोगिता के बाद यही पर इसी स्टेज पर वाद विवाद प्रतियोगिता होगी, तो उसके जजेस को भी मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर अनुराग पालीवाल जी, वो अभी हमारे बीच थे, थोड़ा किसी काम से बाहर गए, वो आएंगे। प्रोफेसर आरके श्रीवास्तव मैम, प्रोफेसर मलय दास, डॉक्टर मलय दास, ये हमारे वाद विवाद प्रतियोगिता के जज रहेंगे। तो पहले लोकगीत प्रतियोगिता से शुरुआत करके उसके बाद अपन वाद विवाद प्रतियोगिता यहाँ होगी। पोस्टर कॉम्पिटिशन का मेन्यू ड्राइंग और सब होता है, तो सभी प्रतिभागी पार्टिसिपेंट का अनुरोध है कि जो लोग पोस्टर कॉम्पिटिशन में है वो कुछ लेकर सर आपको गाइड करा, उसके हिसाब से आपको
ही नमस्कार, जितने वो पार्टिसिपेंट है पुस्तक कॉम्पिटिशन के फर्स्ट फ्लोर में ड्राइंग हॉल है, ये ड्राइंग हॉल 102 वहाँ पहुंचिए, आप बोलते हैं ये चालू करते हैं और जो ऑर्गेनाइजर है वो भी पहुंचिए, ठीक है। 102 रूम नंबर ड्राइंग हॉल, ठीक है। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण, संचालक जी एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर एक कविता प्रस्तुत करने आई हूँ। असमंजस में हूँ थोड़ी कंफ्यूज, असमंजस में हूँ थोड़ी कंफ्यूज। इंग्लिश में दिल की बात, हिंदी में दिल की बात कहूँ या इंग्लिश का करूँ यूज, हिंदी में दिल की बात कहूँ या इंग्लिश का करूँ यूज। एक तरफ राजभाषा है, दूसरी तरफ भाषा का राज है। एक तरफ राजभाषा है, दूसरी तरफ भाषा का राज है। इंग्लिश नहीं आने पर शर्म है आती, इंग्लिश नहीं आने पर शर्म है आती, पर माय हिंदी इज बैड बोलने का नाज है, पर माय हिंदी इज बैड बोलने का नाज है। गर किया शुद्ध हिंदी का प्रयोग, गर किया शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो बढ़ जाती है लोगों में खराश, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोलना इज सच अ पनाश, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश बोलना इज सच अ पनाश। हम तो जानते थे कि चाचा मामा मौसी बुआ क्या रिश्ते नाते हैं, हम तो जानते थे कि चाचा मामा बुआ क्या रिश्ते नाते हैं, बट न्यू जनरेशन के लिए ये सब अंकल आंटी हो जाते हैं, बट न्यू जनरेशन के लिए ये सब अंकल आंटी हो जाते हैं। मानती हूँ इंग्लिश बोलना जरूरी है, लेकिन हिंदी ऐसे तो ना बोलो जैसे कोई मजबूरी है, लेकिन हिंदी ऐसे तो ना बोलो जैसे जरूरी मजबूरी है। कोई गलती करे इंग्लिश में तो मदद करो बोलकर सच, कोई गलती करे इंग्लिश में तो मदद करो बोलकर सच। मत उड़ाओ मजाक उसका, मत करो उसे जज, मत उड़ाओ मजाक उसका, मत करो उसे जज। देश पहले से ही बटा हुआ है भाषा के आधार पर, देश पहले से ही बटा हुआ है भाषा के आधार पर, उसे और मत बांटो। एक भाषा देश को जोड़ सकती है, एक भाषा देश को जोड़ सकती है, बस अपनी कट्टरवादिता में मत छाटो। अंत में मैं कुछ लाइन और हिंदी भाषा के लिए बोलना चाहूंगी। हम सब मिलकर देश सम्मान निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान के मस्तक की बिंदी जन जन की भाषा बनी हुई। हिंदी इज माई प्राइड, हिंदी इज माई आइडेंटिटी, आई एम हिंदी एंड आई एम इंडिपेंडेंट टू माई बिलव्ड हिंदुस्तान। हिंदी मेरी शान है, हिंदी मेरी पहचान है, मैं हिंदी हूँ और मैं अपने हिंदुस्तान की ऋणी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं आराधना सरोदे, मैं अपना गीत प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ओ राजी रवि तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हकदाना, देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये मेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है, रावे तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी धरती है राजे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी जान सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ये मेरी ज़मीं महबूब मेरे, तेरी नस नस में मेरा इश्क बहे, तेरी गान पड़े कभी रंग तेरा, चाहे जान मेरी रहे न रहे।
एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हिंदी पे वारी, हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी रस खान हिंदी के चरण ए भाई बैठ जा यार। तुलसी कबीर नित आरती उतारे, सुर नित मैया पुकारे, महिमा बखाने नित अटल बिहारी, हिंदी हमारी जय। और करके डिस्टर्ब कर दिया, कट गया मेरा वीडियो। वारी वारी विसर्जन। जाऊं मैं हिंदी पे वारी, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, इसके दीवाने सभी ज्ञानी बलिदानी, मीरा की इसमें मुखर हुई वाणी, नेहरू है इसके मीरा की इसमें मुखर हुई वाणी, गांधी और नेहरू है इसके पुजारी, महिमा बखाने नित हिंदी हमारी जय, हिंदी हमारी वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, इसकी सलोनी अति सुखद सुगाती, तेलुगु तमिल गुजराती व मराठी, देवनागरी की है, देवनागरी में ढली देवों की कहानी, महिमा बखारे हिंदी हमारी जय है, हिंदी हमारी वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी, भाई बैठ। हिंदी काहे घूम रहा है भाई? सबकी है महतारी, भाई। हिंदी हमारी जय, हिंदी बस बैठ जा। हमारी। थैंक यू एवरीवन। जोरदार तालियां। Good morning all of you and good morning ma'am and respected ma'am. I am Shubhangi Yadav, AIML second science and today I will present a song Lok Sangeet. हम हैं हिंदू हिंदुस्तानी, हिंदी हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदू हिंदुस्तानी, हिंदी हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। चारों वेदों के पन्नों पे जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। चारों वेदों के पन्नों पे जो गूंजे अविराम, राम कृष्ण की वाणी है ये और गीता का ज्ञान। इसके शब्दार्थों की शोभा न्यारी 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 है, हम है हिंदुस्तानी, हिंदी हमको प्यारी है। गंगा की पावनता जिसमें है शिखरों समान, इस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। गंगा की पावनता जिसमें है शिखरों समान, इस भाषा के हम भाषी है हमको अभिमान। ऋषियों की वाणी यह गाथा कवियों का सम्मान, प्रेम भाव का पाठ पढ़ाता हर पुस्तक का ज्ञान। हम हैं हिंदू हिंदुस्तानी, हिंदी हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। हम हैं हिंदू हिंदुस्तानी, हिंदी हमको प्यारी है, इस भाषा पर सारी दुनिया वारी 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 है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. And good afternoon, everybody. My name is Anish Lobansi and I am from TIT Excellence AIML branch. मातृभाषा दिवस के
इस शुभ अवसर पर मैं आपके सामने एक राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें मुझसे जो भी गलती हो क्षमा करें। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से जरा न डर, उड़ा दे दुश्मनों के सिर, जोश है वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। तेरे लिए तेरे बदन की खाक बेकरार है, हिमालय की चोटियों को तेरा इंतजार है, हिमालय की चोटियों को तेरा इंतजार है। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे खुदा, तेरी सुनता रहे जो तेरे सामने उसे खाक में मिलाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। मेरा नाम रुद्रादित्य खरे है। आज मैं आप सभी के लिए राजस्थानी लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अच्छे से गाने लग रहा हूँ, आवाज़ से। हाँ, राजस्थानी गीत गा रहा हूँ। साजन आयो है सखी, काई वो थाली धरूं गज मोतियां, ऊपर नैन धरूं केसरिया, वीडियो बनाने की मैडम। केसरिया बालमान आगोनी, पधारो मारे देश ए पधारो मारे देश रे जी, पधारो मारे देश। ओ सोनारी धरती जचे पी के संग, चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रंग रंगीलो रंग रंगीलो, प्यारो राजस्थान केसरिया, केसरिया बादम आगोनी, पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। जोरदार तालियां गुजरात के लिए जिन्होंने इतना अच्छा गीत सुनाया और अपने हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं निमेश श्रीवास्तव आज आपके समक्ष एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे
उससे मेरे प्यार का जाऊंगी, उससे मेरे प्यार का जाऊंगी। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसके बेटे का नाम ले। ऐ गुजरने वाली हवा जरा, मेरे दोस्तों मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे। उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। मेरे सम्मानीय गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को एक लोकगीत सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे हिंदी के 12 महीनों का वर्णन किया गया है। मन मोहन ने प्रीत मोह तनक ने भाई, जब मैं मैं कैसी करूँ माई लागे बानो बरसो, बिजली चमके और पानी बरसे और कुआर चली चांदनी नींद आने आई। अब मैं कैसी करूँ माई तो लगे का तक जब समझ नहीं आते वो भाषा बनवाली समझ आ रहा अगनमास प्रभु की सोनी थी आवाई। अब मैं कैसी करूँ माई पारी तू समाज सरदी, चेहरे पे गई दर्द नहीं आए बेदर्दी। मास प्रीत प्रभु अंत तो लगाई। अब मैं कैसी करूँ माई पारी तू समाज सरदी, चेहरे पे गई दर्दी नहीं आए बेदर्दी। मास प्रीत प्रभु अंत तो लगाई। अब मैं कैसी करूँ माई लगे फागुन जब आली, रंग छूटे पिचकारी, चैत चली लपटों में तेरी राप मिलाई। अब मैं कैसी करूँ माई पैसा गेट तरस में मेरे जाम गए घर में नींद बरस अगड़ा में किया मेरो बहुत घबराई। अब मैं कैसी करूँ माई लगे नोर मौत आला, घर आ गए नंद लाला, खुशी हो गई ब्रजवाला यार नसीबा जाए आधी रात जगाई। अब मैं कैसी करूँ माई, 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 अब मैं कैसी करूँ माई। मन मोहन ने प्रीत मोह तनक ने भाई। अब मैं कैसी करूँ माई। जय हिंद जय भारत। Capability in any way. There you have shown a good confidence level. Lokgeet, the competition was basically focused on Lokgeet. So the results which are going to be announced will follow the theme of the competition, that is Lokgeet. And all the participants have done wonderful job today and clapping for all of you. Okay? Everybody is winner, but we have to announce two winners, that two positions, winner and runner-up, which will be announced shortly by the coordinators of the event. So good performance by all of you.